दोस्तों, एक अनाथ बच्चा जिसके पास सिर्फ $15 थे, रहने के लिए घर नहीं था, माँ बाप का सहारा नहीं था। आगे चलकर वही बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी पिज्जा चेन्स में से एक का मालिक बन गया। आज उसकी बनाई हुई डोमिनोज कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कारोबार कर रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफर बेहद कठिन था और काफी ज्यादा इंस्पायरिंग भी था। दोस्तों, थॉमस स्टीफन मोनागन का जन्म सन 1937 में अमेरिका के राज्य मिशिगन में हुआ था। 4 साल की उम्र में इनके पिता की मौत हो गई थी। गरीबी की वजह से इनकी माँ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रही थी, इसीलिए उसने थॉमस उर्फ टॉम और उनके बड़े भाई को एक पालन गृह में भेज दिया, जहाँ लोगों की चैरिटी से बच्चों को पाला जाता था। यहाँ पहुंचकर टॉम की जिंदगी और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। पहले ही दिन इन्होंने यहाँ के दूसरे बच्चों से लड़ाई कर ली। इस जगह पर रहना उनके लिए जेल में रहने जैसा था। हर दिन वो अपनी माँ के लौटने का इंतजार करते, लेकिन उनकी माँ कई सालों तक नहीं लौटी। 7 सालों के बाद जब उनकी माँ को नर्स की जॉब मिल गई, तब वो अपने बच्चों को इस पालन गृह से वापस ले आई। फिर उन्होंने टॉम का एडमिशन पास में मौजूद एक स्कूल में करवाया। स्कूलिंग के दौरान टॉम ने छोटी मोटी कई जॉब्स भी की, जिनसे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे ताकि अपनी माँ को वो सपोर्ट कर सके। 7th स्टैंडर्ड के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और दूसरी जॉब्स ढूंढने लगे। कभी पेपर बेचने का काम किया तो कभी खेतों में काम किया। खेतों में ये बेरीज और दूसरे फलों को तोड़ते थे। ये काम काफी ज्यादा कठिन था, लेकिन इसी काम के दौरान इन्होंने सोचा कि अगर इसी खेत में इन बेरीज को हाथों से तोड़ने के बजाय किसी मशीन से तोड़ा जाए तो ये कई दिनों का काम मिनट्स में होने लगेगा और खेत के मालिक को काफी फायदा होगा। यानी यहाँ पर इनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर जैसी सोच डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ करने के पैसे इनके पास नहीं थे, इसीलिए फिलहाल इन्हें जॉब से ही काम चलाना पड़ रहा था। टॉम एक चंचल मिजाज के बच्चे थे और बहुत ज्यादा शैतानी करते थे। इनकी शैतानियों से तंग आकर एक बार फिर इनकी माँ इन्हें पालन गृह में छोड़ आई। यहीं से इन्होंने 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट की और फिर खेत में काम करने लगे। हालत इतनी बुरी थी कि इन्हें फटे कपड़े पहनने पड़ते थे। टॉम चर्च में पादरी बनना चाहते थे, इसीलिए अब इन्होंने पादरी बनने का कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 1 साल तक तो वो इस पढ़ाई को करते रहे, पर शैतान बच्चा होने की वजह से इन्हें यहाँ से भी निकाल दिया गया। जिसके बाद ये वापस अपनी माँ के पास आ गए। इनकी माँ भी इनकी शैतानियों से परेशान थी, लेकिन अब क्योंकि ये हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके थे, इसीलिए अब इन्हें पालन गृह में भी नहीं भेज सकती थी, तो उसने पुलिस में फोन करके इन्हें बाल सुधार गृह भिजवा दिया। जब ये बात टॉम के अंकल और आंटी को पता चली तो उन्होंने कहा कि हम इसे पालेंगे और वो उन्हें अपने पास ले आए। अब अपने अंकल और आंटी के पास रहते हुए टॉम ने आगे की पढ़ाई करना स्टार्ट किया और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एडमिशन करवा लिया, लेकिन फीस देने के पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई छोड़ दी और आर्मी ज्वाइन करने चले गए। आर्मी की ट्रेनिंग ने इनके अंदर छिपे शैतान बच्चे को हटा दिया और इन्हें सुधार दिया। आर्मी में अपनी जॉब के दौरान ये इंस्पायरिंग बुक्स को पढ़ते थे और आगे खुद भी कुछ बड़ा करने की सोच रखते थे। कुछ सालों के बाद यानी ईयर 1959 में इन्होंने आर्मी की जॉब छोड़ी और फिर से अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री को कंप्लीट करना शुरू किया। आर्मी में जॉब करने के दौरान इन्होंने $2000 जमा कर लिए थे, जिससे ये आसानी से पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन बड़ा बनने की लालच में इन्होंने अपने $2000 एक स्कैमर के हाथों गवा दिए। उसने इन्हें गेट रिच क्विक स्कीम बताई थी, जिसमें इनके साथ फ्रॉड हो गया और बचे सिर्फ $15 यानी लगभग 1200 रुपए। इन रुपयों के साथ ये किसी तरह एन आर्बर नाम के शहर आ गए। इनके साथ इनके भाई भी थे। फिर यहाँ पर न्यूज़पेपर्स को बेचकर ये पैसे कमाने लगे और साथ में कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया। एडमिशन तो हो गया, लेकिन बुक लेने के पैसे नहीं थे, इसीलिए फिर कॉलेज छोड़ना पड़ा। 23 साल की एज में ये खुद से बहुत ज्यादा निराश थे, क्योंकि ये जो कुछ करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी इनके भाई ने इन्हें बताया कि शहर में एक पिज्जा स्टोर बेचा जा रहा है, उसे हम खरीद सकते हैं। पिज्जा स्टोर का नाम है डोमिनिक्स पिज्जा। टॉम ने अपने भाई के साथ इस पिज्जा स्टोर को खरीदने का फैसला किया, लेकिन फिलहाल इनके पास केवल $77 ही थे, तो $500 का लोन लिया और अपने भाई के कंट्रीब्यूशन से डोमिनिक्स पिज्जा स्टोर खोल लिया। क्योंकि वो फ्लॉप स्टोर था, इसीलिए इनका बिजनेस स्टार्टिंग में नहीं चल पा रहा था और हर दिन ये लॉस में ही जा रहे थे। इतना ज्यादा लॉस हुआ कि घर के किराए को देने के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए अपने पिज्जा स्टोर में ही सोना पड़ता था।
अपने ही स्टोर का पिज्जा इन्हें खाने को नहीं मिल पाता था जब तक कि वो जल न गया हो। हर दिन कठिन होता जा रहा था, लेकिन एक दिन इनके वर्कर्स ने इनकी लाइफ बदल दी। इनके पिज्जा स्टोर पर जो वर्कर्स काम करते थे उनमें से आधे उस दिन काम करने के लिए नहीं आए। स्टाफ कम होने की वजह से इन्होंने अपने पिज्जा के मेन्यू को कम करने का फैसला किया, यानी जो पिज्जा सबसे ज्यादा बिक रहे थे केवल उन्हें ही कस्टमर्स के सामने मेन्यू में पेश किया, जो कम बिकते थे उन्हें हटा दिया। और इनका ये दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा। तब से इन्होंने अपने पिज्जा मेन्यू में बहुत ज्यादा चेंजेस किए। वो पिज्जा जो बहुत कम बिकते थे उन्हें मेन्यू से हटाकर बहुत कम कैटेगरी ऑफ पिज्जा पर फोकस करना स्टार्ट किया, जिससे इन्हें अलग अलग तरीके का मटेरियल नहीं लाना पड़ता था और काफी सिंपल मेन्यू हो गया था। अब इनका काम सही चलने लगा था। इन्होंने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई, पिज्जा फ्री में डिलीवर करने की। ये उस टाइम पहला स्टोर था जो फ्री डिलीवरी दे रहा था। ये खुद भी पिज्जा डिलीवर करते थे। फाइनली इनकी प्रॉब्लम कम होने लगी और ये स्टोर काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, जिसके बाद इन्होंने अपना दूसरा स्टोर मिशिगन यूनिवर्सिटी के पास ओपन करने का फैसला किया। लेकिन इन्हें ये डर भी सता रहा था कि जब मेरा बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है तो मैं नए स्टोर में अपने पैसों को लगाकर रिस्क तो नहीं ले रहा हूँ। पर इनका ये रिस्क भी सक्सेसफुल रहा और इनका दूसरा स्टोर भी बहुत अच्छे से चल निकला, क्योंकि मिशिगन यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहा करते थे और खाना न बनाना पड़े, इसलिए अक्सर वो रेडीमेड बने हुए फूड यानी पिज्जा को प्रिफर करने लगे। जिसके बाद इन्होंने तीसरा स्टोर ओपन किया। अभी तक इनके स्टोर का नाम डोमिनिक्स पिज्जा ही चल रहा था। अब तीसरे स्टोर के बाद इनके प्रीवियस ओनर ने कहा कि तुम मेरा नाम नहीं यूज कर सकते और उसने केस कर दिया। इतनी फेम और ब्रांडिंग इन्होंने इसी नाम से पाई थी। अब इस नाम को अचानक से बदलना बहुत सारे कस्टमर्स हट सकते थे, लेकिन मजबूरी थी, इसीलिए इन्हें नाम चेंज करना ही पड़ा। तो इन्होंने डोमिनोज पिज्जा नाम कर दिया। ये छोटी प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे बहुत सी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जैसे क्वालिटी को मेंटेन करना, पिज्जा को कस्टमर तक डिलीवर होने तक, उसे ठंडा होने से बचाना। इन सारी प्रॉब्लम्स से निपटते हुए ये आगे बढ़ते रहे और फिर इन्होंने फैसला किया कि अब हर हफ्ते एक नया डोमिनोज पिज्जा का स्टोर ओपन करेंगे। 1969 में इन्होंने इस टारगेट को अचीव कर लिया और हर हफ्ते ये एक नया स्टोर ओपन कर रहे थे। पर यह आइडिया इनका बहुत ही वाहियात साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने जो नए स्टोर आनंद फानंद में ओपन कर दिए थे उनमें से 32 स्टोर फेल हो गए। अब हालत इतनी बुरी हो गई थी कि बैंक का 1.5 मिलियन डॉलर्स का लोन था। कंपनी कंगाल होने वाली थी। तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरी डोमिनोज पिज्जा कंपनी बैंक को दे दी। कहा मेरे पास कुछ शेयर्स रहेंगे, बाकी इसे आप जैसे चाहो वैसे ऑपरेट करो। रही सही कमी बैंक के एक्सपर्ट्स ने पूरी कर दी। उन्हें इस बिजनेस की समझ तो थी नहीं। उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, क्वालिटी घटा दी ताकि प्रॉफिट कमा सके, लेकिन इससे कस्टमर्स हटने लगे और कंपनी और भी ज्यादा खराब हो गई। जिसके बाद बैंक ने इन्हें वापस बुला लिया और कहा कि तुम ही संभालो। अब बहुत से फ्रेंचाइजी ओनर्स इनके ऊपर लॉ सूट्स फाइल कर चुके थे। जिन सप्लायर्स से वो अपने पिज्जा स्टोर के लिए मटेरियल लेते थे उनका कर्ज भी बाकी था। लगभग 1000 सप्लायर्स का कर्ज इन्हें चुकाना था। तकरीबन 150 मुकदमे इनके ऊपर हो गए थे। लेकिन कंपनी को वापस अपने हाथ में लेने के बाद इन्होंने धीरे धीरे सब ठीक करना स्टार्ट किया। इनके जो स्टोर अच्छे चल रहे थे उससे होने वाली इनकम से धीरे धीरे कर्ज उतारना शुरू किया और कंपनी को संभाला और फाइनली 1 साल में सभी तरीके के कर्ज को उतार दिया। 1983 तक दुनिया में 1000 डोमिनोज पिज्जा के स्टोर ओपन हो चुके थे और दोस्तों 2023 के डेटा के मुताबिक 20,000 से ज्यादा डोमिनोज पिज्जा के स्टोर 90 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। और अब हर हफ्ते नहीं बल्कि हर दिन लगभग 2 नए डोमिनोज पिज्जा स्टोर ओपन हो रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी ने 1 साल में 700 से ज्यादा नए स्टोर ओपन किए हैं। आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है, लेकिन इसके फाउंडर का स्ट्रगल देखकर आप समझ सकते हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी चाहिए। कभी ना कभी तो कामयाबी मिलती ही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।